हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा जीवी मावलंकर। अगला, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा 315, अनुच्छेद 315। नेक्स्ट, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को विलोपित किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा 89वां संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से किसी संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा BN राव को। अगला, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा को अधिकार अंतः स्थापित किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा 91वें संशोधन द्वारा। अगला, नीचे दिए गए व्यक्तियों को अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए है भारत में लोकतांत्रिक है और तर्क आर है भारत का अपना स्वयं का संविधान है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए सही की व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 भी पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा 102वां संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा। अगला, किस संशोधन के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा 31वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा 34 तो SC के लिए और 25 ST के लिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा अनुच्छेद 164। राज्य सूचना आयोग की स्थापना हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा अप्रैल 2006 में। अगला, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा अनुच्छेद 243। अगला, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है न्यायमूर्ति ID द्वारा राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, हाँ सही है। और लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, ये भी सही है। और वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, ये गलत है, यानी एक और 2 सही हैं। अगला, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जाएगा DB गुप्ता यानी देवेंद्र भूषण गुप्ता। अगला, RSC यानी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा। अगला, निम्न में से उस समूह को चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक से अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत। नेक्स्ट, निम्न में से किसी राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा मुख्यमंत्री को। अगला, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, हाँ सही है। और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी सही है। और उसे लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ये गलत है। और वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये सही है। यानी तो 1, 3 और 4 सही है, 1, 2 और 4। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा अनुच्छेद 156।
नेक्स्ट, आम चुनाव में एक व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है, तो इसका तो यानी वह भारत का नागरिक होना चाहिए, हाँ सही है, और उसकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है, और सरकार के लाभ के किसी पद पर नहीं हो, ये गलत है, तो 1 और 2 सही है। नेक्स्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, जोधपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, श्री M.D. कोराणी। अगला, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की अनुसूची पर राज्यपाल द्वारा की जाती है, इस समिति का अध्यक्ष होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, मुख्यमंत्री। अगला, मुख्यमंत्री कार्यकाल का कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। वक्तव्य पहला है, राजस्थान में लोकायुक्त संस्था को वर्ष 1973 में स्थापित किया गया था, हाँ सही है, और न्यायमूर्ति I.D. द्वारा राजस्थान राज्य के प्रथम लोकायुक्त थे, हाँ ये भी सही है, यानी दोनों कथन सही है। अगला, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था, तो यानी इन चारों का हुआ था, S.K. सिंह, श्रीमती प्रभा राव का, निर्मल चंद जैन का और दरबारा सिंह का, यानी 1 2 3 4। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, अनुच्छेद 154। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा। अगला, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ यानी बेंच निम्न में से कहाँ स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, जयपुर में। अगला, राजस्थान राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, राज्यपाल। अगला, निम्न में से राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं रहे हैं, तो यानी न्यायमूर्ति N.K. जैन रहे हैं, न्यायमूर्ति S. सगीर अहमद भी रहे हैं, और कांता भटनागर भी रही हैं, लेकिन न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन नहीं रहे हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से युग में सर्वाधिक बार शपथ ली है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत। नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही निर्णय का चुनाव कीजिए। कथन एक है, राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाची सूची तैयार करता है, हाँ सही है, और पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न कराता है, ये भी सही है, और भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची का चयन और तैयार का कार्य करता है, ये गलत है, तो यानी 1 और 2 सही है। नेक्स्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, कमलकांत वर्मा यानी के वर्मा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद सदस्यों की नियंत्रता से संबंधित प्रश्न पर विनिश्चय कौन करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, के संतानंद। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार निम्नलिखित में से सही कथन है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, राज्यसभा के महासचिव को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, पहला, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के तहत, ये गलत है, और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 में, हाँ सही है, और उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना 129 में है, और अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त अनुच्छेद 136 में है। निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल की शक्ति के बारे में सही है, कथन है कि वह विधानसभा भंग नहीं कर सकता, गलत है, विधानसभा भंग कर सकता है, और वह अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, ये भी गलत है, क्योंकि अध्यादेश जारी कर सकता है, और वह विधानसभा के सदस्यों को मनोनीत नहीं कर सकता, ये भी गलत है, क्योंकि मनोनीत कर सकता है, और वह राज्य लोक सेवा आयोग को बर्खास्त नहीं कर सकता, ये सही है। नेक्स्ट, उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही क्रम क्या है,
तो यानी पंथ निरपेक्ष, न्यायी, स्वतंत्र, राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट सुमिलित करना है। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में अनुच्छेद 243 के में है, और नगर पालिका की शक्ति, अधिक शक्ति अनुच्छेद 243 के डब्लू में है, यानी ब में है, और नगर पालिका का गठन अनुच्छेद 243 थे यानी क्यू में है, और नगर पालिकाओं की अवधि यानी अनुच्छेद 243 पी यानी यू में है। नेक्स्ट कौन से दिनांक एवं वर्ष को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट किस संविधान संशोधन ने यह निश्चय किया था कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो यानी ये 91वां संविधान संशोधन था। अगला, निम्नलिखित के अनुसार भारत का प्रमुख सलाहकार कौन होता है? निम्नलिखित के अनुसार तो यानी कैग होता है भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित किया गया है? तो उसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 4थी अनुसूची में। नेक्स्ट ये निश्चित कीजिए कि राज्यसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यानी राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से 250 से अधिक नहीं होगी, हाँ सही है। और 12 सदस्य विज्ञान, कला, समाज, सेवा, खेल, गलत है क्योंकि खेल में नहीं है। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य निर्वाचन एक जैसी है, ये भी सही है। तो यानी ए और सी सही है। नेक्स्ट भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य माना गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, 20 श्रेणी का। नेक्स्ट भारत के संविधान का उद्देश्य है कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा रेखांकित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, गणराज्य की। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी अधिकतम समय के लिए लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में रहे हैं? तो यानी इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बलराम जाखड़। नेक्स्ट निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री के पद यानी दोनों पद पर रहे हैं? तो ये टीकाराम पालीवाल। अगला, निम्नांकित में से राजस्थान के कौन मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी मंत्री परिषद के सदस्य नहीं रहे? तो यानी इसका ये हो जाएगा ए यानी जयनारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत, ए और डी। नेक्स्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 200। नेक्स्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 संबंधित है, तो इसका ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट भारतीय संविधान बनने वाली प्रारूप समिति के ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट अनुच्छेद 23 में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं प्रयोग किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, लिंग को। नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज प्रमुखों के संरक्षण से। नेक्स्ट कौन से मूल अधिकार केवल नागरिकों को ही उपलब्ध है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29। नेक्स्ट मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 61वें संशोधन अधिनियम 1989 में। नेक्स्ट संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर यानी पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट विधान परिषद का सभापति होता है, तो उसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, विधान परिषद द्वारा चुना जाता है। नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन हेतु एक व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत याचिका दायर कर सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ याचिका दायर नहीं की जा सकती। नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 322 किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, लोक सेवा आयोग के व्यय से। नेक्स्ट
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति, सही है। और अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की नियुक्ति होने की नियरताएँ, गलत है। 156 में तो इसका कार्यकाल है। और अनुच्छेद 158 में है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, सही है। और 159 में है राज्यपाल द्वारा शपथ की प्रतिज्ञान, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य हैं, तो यानी संविधान की पालना करे, देश की रक्षा करे और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, गलत है। वैज्ञानिक सोच विकसित करे और हिंसा को त्यागे। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम हुकम सिंह थे, सही है। हरिदेव जोशी, डॉक्टर संपूर्णानंद, गलत है। और जगन्नाथ पाड़िया के रघुकुल तिलक, सही है। और हीरालाल देवपुरा के ओपी मेहरा, सही है। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की किस धारा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख है? तो यानी ये धारा 84 में है। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ के प्रारूप भारतीय संविधान किस अनुसूची में है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा अनुसूची 3 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर यानी विधानसभा का सत्रावसान करना और विधानसभा भंग करना और विधानसभा की बैठक स्थगित करना नहीं, ये विधानसभा अध्यक्ष काम है। और विधानसभा को आहूत करना, ये भी सही है, यानी ए, बी और डी। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 सबक्लोक 3 के अंतर्गत भारत के संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सार्वभौम प्रश्न अंतर्निहित है तो उसका निश्चय करने के लिए कितनी बैठक वाले न्यायाधीश की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा 5। नेक्स्ट, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान के संदर्भ में संविधान में वर्णित सही समूह कौन सा है? तो यानी साहित्य से और विज्ञान से और कला से और समाज सेवा से। नेक्स्ट, निम्नांकित में से विश्व भारती के कुलाधिपति आचार्य कौन होते हैं? तो ये भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी समस्त प्रकार के विवादों का निर्णय किया जाता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्याग की सूचना उपराष्ट्रपति को तुरंत दी जाएगी, तो यानी लोकसभा स्पीकर को। नेक्स्ट, अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षर का संलग्न किया था? तो यानी ये 284 मेंबर थे। नेक्स्ट, चौखंबा राज्य के सिद्धांत किसने समर्थन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जगह R.M. लोहिया ने। निम्नांकित में से किस समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत राज का विस्तार अधिनियम 1996 में बनाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा दलीप सिंह भूरिया समिति। अगला, निम्नांकित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा 8 दिसंबर 1976 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।